हवन प्रतिदिन हो रहा है। यह यज्ञ जो भी महायज्ञ होता है उसमें अग्नि मंथन के द्वारा यहाँ के जो भी भक्त थे देखे, यहाँ पर अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि का प्रज्वलन किया गया, अग्नि प्रकट हुए और उसके साथ ही हवन प्रारंभ हुआ। प्रतिदिन पाठ हो रहा है। देखिए यज्ञ का नाम है सतचंडी। सतचंडी का मतलब ये होता है शतम, मतलब होता है 100, यानी 100 सप्तशती का पाठ होगा, प्रतिदिन हो रहा है। 9 वैदिक विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं। साथ में प्रतिदिन प्रातः काल में ब्रह्म बेला से यहाँ 4 वेद का चतुर्वेद पारायण होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यदि आप अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, जब आपका पांव पूजन का समय आएगा, सरदार पूजन का आएगा, तो किसका पांव पूजन करेंगे? और जो आपके साक्षात भगवान है, बिना माता पिता के आशीर्वाद के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कहा जाता है भावे मिक्षन्ते देवता मंत्रो मिक्षन्तो पितरः, भावना से आपके भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन पितर के पूजन के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है और आपके निष्ठा की आवश्यकता होती है। अगर आप में निष्ठा ही नहीं, आपके माता पिता ही प्रसन्न नहीं है, तो आप लाख पूजन कर ले, उसका कोई फल नहीं। सबसे उत्तम है सर्वबाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस श्लोक का सब कोई जप करे, पाठ करे, निरंतर जप और पाठ करेंगे तो निश्चित सिद्धि मिलेगी, भगवती का आशीर्वाद जरूर प्राप्त नहीं होने वाला। देखिए यज्ञ अगर कोई परंपरा अनुकूल आपके करा रहा है, सही रीत के अनुसार करा रहा है, तो कभी भी कोई भी यज्ञ आपके घर में भी छोटा सा भी यज्ञ प्रयोजन किया जाता है तो वहाँ पे क्या कहा जाता है, मातृ पितृ पूजन कराया जाता है। यहाँ भी जब मंडप प्रवेश हुआ था तो मंडप प्रवेश से पहले एक नांदी श्राद्ध होता है, पंचांग पूजन के मध्य में आता है। उस नांदी श्राद्ध में आपके 3 पुस्त जो हमारे स्वर्ग लोग उत्तम कोटि को प्राप्त है, उनके नाम से पूजन करके तभी मंडप प्रवेश करते हैं। और उसके साथ में मातृ पितृ पूजन करके, जो इसको सरदार पूजन हमारे देहात में बोला जाता है, सरदार पूजन करके तभी अंत में अंदर मतलब यज्ञ प्रवेश किया जाता है या फिर अन्य पूजन किया जाता है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, साल में 2 नहीं 4 नवरात्रि आते हैं। हाँ, साल में 4 नवरात्रि होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें 2 है जो हमारे बीच का प्रचलन है, इसीलिए हम लोग ज्यादा 2 के बारे में जानते हैं। शारदीय नवरात्रि में यह होता है कि उस समय में सभी कोई अपने जो भी कार्य होते से निवृत्त रहते हैं। इस समय का जो वासंतिक नवरात्र होता है, इस समय में सबके देखेंगे हर जगह फसल लगा हुआ है। जो भी किसान है, जिनके जब तक वो फसल उपजाएंगे नहीं, उससे कुछ अन्न लेंगे नहीं, तब तक उनका भरण पोषण कहाँ से चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वासंतिक नवरात्र में इसे महिमा इसकी कम नहीं है। वासंतिक नवरात्र का भी महिमा सबसे अपरंपार है, क्योंकि यह एक ऐसा समय होता है जिस समय में जितने भी पेड़ पौधे थे अपने पुराने पत्ते को त्याग कर नए पत्ता से अलंकृत होता है। इसीलिए इस समय क्या किया जाता है, हमारे जो हिंदू नववर्ष होता है इसी समय से प्रारंभ होता है। जो हम लोग मनाते हैं 1 जनवरी के दिन हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, उससे कुछ श्रेयस्कर सिद्ध नहीं होने वाला। ये जो वासंतिक नवरात्र है, इसी से हमारे वर्ष का प्रारंभ होता है और हर एक नवरात्रि का अपना विशेष महत्व है। ओम सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रधानं यत पापतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम। देखिए हमारी मौजूदगी जो है कोटवा ब्लॉक के मल्हानी भगवत पंचायत में है। मल्हानी भगवत पंचायत में जो है पूरे समाज के लोग मिलकर एक महायज्ञ करा रहे हैं और यज्ञ का जो नाम है माँ दुर्गा सतचंडी महायज्ञ है। और जो यहाँ आचार्य हैं उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है सर, अब मोतिहारी में आए हैं और मोतिहारी जिले के कोटवा ब्लॉक के मल्हानी भगवत पंचायत में है और यहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हर जितना भी पूजा पाठ आपको ही बुलाना का काम करते हैं लोग। ओम नमः चंडिकाय। देखिए यहाँ के लोगों के आस्था है यह कि जब भी कुछ वैसा होता है, आप विश्वास करिए, यह विश्वास है यहाँ के जितने भी भक्त हैं, भक्तों का विश्वास है जो यहाँ पर बुलाते हैं। और कहीं ना कहीं उनको यह विश्वास जरूर आता है कि अगर आचार्य आशुतोष द्विवेदी जी आ रहे हैं तो कर्मकांड पूरे विधि पूर्वक और वैदिक परंपरा के अनुकूल होगा, इसी लोग बुलाते हैं। तो क्या लग रहा है इस जो यहाँ पे महायज्ञ हो रहा है इसका फल क्या है, इसके करने से क्या फल होगा? बताते हैं। देखिए शास्त्र में आया है कलौ चंडी विनायक, अर्थात कलयुग में पाप से पार पाने के लिए, ठीक है, और समस्त पापों के क्षय के लिए 2 यज्ञ बताए गए हैं, एक चंडी यज्ञ और दूसरा विनायक यज्ञ। तो यह यज्ञ है माँ दुर्गा सतचंडी महायज्ञ हो रहा है। और यह यज्ञ एक बात और आपको स्पष्ट कर दे कि यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, समस्त विश्व के कल्याण के लिए, विश्व कल्याणार्थ हेतु यह यज्ञ कराया जा रहा है। 30 तारीख से यज्ञ प्रारंभ हुआ, 30 तारीख को जल यात्रा निकली और 30 तारीख से आज 7वें दिन में हम प्रवेश हैं। और सबसे बड़ी तो धन्यवाद यहाँ के जनता का, यहाँ के भक्तों का, जो पूरी तन्मयता, तालीनता और तत्परता के साथ में, पूरे सहयोग के साथ में, मतलब शारीरिक और आर्थिक रूप से सहयोग के साथ में इस यज्ञ को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो भाई जो है दुर्गा पूजा भी है, नवरात्रि भी है और आज अष्टमी है, कल नवमी होने वाला है, तो ये दुर्गा पूजा को ही आप लोगों ने दिन क्यों चुना? देखिए यह वासंतिक नवरात्र प्रारंभ है, बिल्कुल आप सही बोला। जिस दिन प्रतिपदा तिथि थी उसी दिन इसका जल यात्रा भी हुआ। यहाँ बगल में एक मैया चंडी का स्थान है
और ऐसा माना जाता है कि अति प्राचीन काल से यह चंडी स्थान है और इसको सिद्धपीठ माना जाता है। यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह पूर्ण होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वासंतिक नवरात्र के बीच में किया जा रहा है कि नवरात्रि के पूजन के साथ साथ आपके यहाँ महायज्ञ भी हो, दोनों एक साथ किया जा रहा है। महायज्ञ का कारण से होता है कि पूरे समाज के जो लोग है एकजुट होते हैं और यहाँ पे जो है पूजा पाठ करते हैं। तो आप लोग हवन कब करने वाले हैं, किस दिन हवन? हवन प्रतिदिन हो रहा है। यह यज्ञ जो भी महायज्ञ होता है उसमें अग्नि मंथन के द्वारा यहाँ के जो भी भक्त थे देखे यहाँ पर अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि का प्रज्वलन किया गया, अग्नि प्रकट हुए है और उसके साथ ही हवन प्रारंभ हुआ। प्रतिदिन पाठ हो रहा है। देखिए यज्ञ का नाम है सतचंडी। सतचंडी का मतलब ये होता है शतम, मतलब होता है 100, यानी 100 सप्तशती का पाठ होगा। प्रतिदिन हो रहा है। 9 वैदिक विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं। साथ में प्रतिदिन प्रातः काल में ब्रह्म बेला से यहाँ 4 वेद का चतुर्वेद पारायण होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद के अलग अलग विद्वान आए हुए हैं। देखेंगे आपके इस यज्ञशाला के चारों द्वार है, जो चारों द्वार अभी हम लोग अथर्ववेद के द्वार के सामने खड़े हैं। तो चारों द्वार के 4 विद्वान हैं जो प्रतिदिन यहाँ पर वेद पारायण करते हैं और साथ में सतचंडी मार्ग में प्रतिदिन पाठ चल रहा है और प्रतिदिन उन्हीं पाठों के द्वारा, उन्हीं सप्तशती के संपूर्ण पाठ के द्वारा प्रतिदिन हवन कराया जाता है। तो क्या लग रहा है कि सतचंडी का जो आप लोग पाठ कर रहे हैं समाज का कल्याण होगा? और हर साल जो है यहाँ पे पूजा पाठ होता है, लेकिन कुछ दिनों में, कुछ सालों के लिए यहाँ ब्रेक हो गया था, लेकिन आशुतोष जी का नाम आया तो सब लोग सोचा कि नहीं एक बार कराया जाए और आशुतोष भाई को बुलाया जाए, फिर से जो है महायज्ञ करवाया जाए और लोग करवा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, लोग जो है जैसे देख रहे हैं कि बिहार में जो अश्लीलता हो रही थी और कहीं अश्लील गाने बजते हैं तो वहाँ पे लाखों की संख्या में जो भीड़ उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ये भी समाज में है, कोई पूजा पाठ होता है तो लोग वहाँ संख्या में कम पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाते हैं कि सब कोई पुण्य से कम और पाप की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहा है। आशुतोष भाई कुछ श्लोक बता दीजिए, कुछ मंत्र बता दीजिए जो घर पे लोग बैठ कर, काफी लोग जो है यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, काफी सारे प्रॉब्लम हो सकता है, तो घर बैठे कैसे इस चीज का जो है पुण्य के भागी हो सकते हैं? आराम से। सबसे उत्तम है सर्वबाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यतेन संशयः। इस श्लोक का सब कोई जप करे, पाठ करे, निरंतर जप और पाठ करेंगे तो निश्चित सिद्धि मिलेगी, भगवती का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। तो भाई देखा जाता है कि काफी लोग जो होते हैं कि अपने घर में माता पिता भाई को ना देखते हैं, उन्हें गलियाते हैं, पिटते हैं, घर से बाहर कर देते हैं। वृद्धाश्रम जो है काफी बड़ा है और वो करके है जो अपने आकर पूजा पाठ करते हैं, तो उससे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। देखिए यज्ञ अगर कोई परंपरा अनुकूल आपके करा रहा है, सही रीत के अनुसार करा रहा है, तो कभी भी कोई भी यज्ञ आपके घर में भी छोटा सा भी यज्ञ प्रयोजन किया जाता है तो वहाँ पे क्या कहा जाता है, मातृ पितृ पूजन कराया जाता है। यहाँ भी जब मंडप प्रवेश हुआ था तो मंडप प्रवेश से पहले एक नांदी श्राद्ध होता है, पंचांग पूजन के मध्य में आता है। उस नांदी श्राद्ध में आपके 3 पुस्त जो हमारे स्वर्ग लोग उत्तम कोटि को प्राप्त है, उनके नाम से पूजन करके तभी मंडप प्रवेश करते हैं। और उसके साथ में मातृ पितृ पूजन करके, जो इसको सरदार पूजन हमारे देहात में बोला जाता है, सरदार पूजन करके तभी अंदर मतलब यज्ञ प्रवेश किया जाता है या फिर अन्य पूजन किया जाता है। तो यदि आप अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, जब आपका पांव पूजन का समय आएगा, सरदार पूजन का आएगा, तो किसका पांव पूजन करेंगे? और जो आपके साक्षात भगवान है, बिना माता पितृ के आशीर्वाद के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कहा जाता है भावे मिक्षन्ते देवता मंत्रो मिक्षन्तो पितरः। भावना से आपके भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन पितृ के पूजन के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है और आपके निष्ठा की आवश्यकता होती है। अगर आप में निष्ठा ही नहीं, आपके माता पिता ही प्रसन्न नहीं है, तो आप लाख पूजन कर ले, उसका कोई फल नहीं है। वीडियो को जो देख रहे हैं, काफी लोग पहले जो होता था कि जब सुबह उठे तो अपना दोनों हाथ ऐसे करके जो है मंत्र उच्चारण करते थे और अच्छा दिन जाता था, तो वो लोग जो है भूल चुके हैं। अब जो है लोग मोबाइल में गाना बजा देता है, लोग सुनता है, लोग उस समय जो है मॉर्निंग होता है, बाथरूम में जाकर तो गाना बजा के तब बजा। उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे जो लोग देखे सुबह सुबह कौन किस मंत्र का उच्चारण करें जिसका उनका दिन शुभ हो? बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आप बिस्तर से उठे, बिस्तर पे ही सबसे पहले क्या करें, हाथ को, दोनों हाथ को ऐसे करके कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इसके साथ में हाथ से पूरे अपने शरीर पर लेकर चेहरा पे ऐसे लगा के पुनः जैसे ये जो आपका ये धरती होता है, धरती को भी माँ लक्ष्मी कहा जाता है, वहाँ भी पैर रखने से पहले उनको माफी मांगना है। समुद्र वशने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे विष्णु पत्नी मैया लक्ष्मी, मैं आपके ऊपर अपना पैर रखना जा रहा हूँ, इस आपको क्षमा करना और अपने पुत्र के समान हमारी रक्षा करना। ऐसे करके तब आज आगे का अपना दिनचर्या प्रारंभ करें। अच्छा भाई, एक सवाल है, साल में जो है 2 बार नवरात्रि आता है, एक ये चैत्र नवरात्रि है, एक और नवरात्रि, इसमें काफी सारा जो है उसको लोग अधिक करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है?
मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, साल में 2 नहीं 4 नवरात्रि आते हैं। हाँ, साल में 4 नवरात्रि होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें 2 है जो हमारे बीच का प्रचलन है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा 2 के बारे में जानते हैं। शारदीय नवरात्रि में यह होता है कि उस समय में सभी कोई अपने जो भी कार्य होते हैं से निवृत्त रहते हैं। इस समय का जो वासंती का नवरात्र होता है, इस समय में सबके देखेंगे हर जगह फसल लगा हुआ है। जो भी किसान है जिनके जब तक वो फसल उपजाएंगे नहीं, उससे कुछ अन्न लेंगे नहीं, तब तक उनका भरण पोषण कहाँ से चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वासंती के नवरात्र में ऐसी महिमा इसकी कम नहीं है। वासंती के नवरात्र का भी महिमा सबसे अपरंपार है, क्योंकि यह एक ऐसा समय होता है जिस समय में जितने भी पेड़ पौधे थे अपने पुरानी पत्ते को त्याग कर नए पत्ता से अलंकृत होता है। इसीलिए इस समय क्या किया जाता है, हमारे जो हिंदू नववर्ष होता है इसी समय से प्रारंभ होता है। जो हम लोग मनाते हैं 1 जनवरी के दिन हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, उससे कुछ श्रेयस्कर सिद्ध नहीं होने वाला। ये जो वासंती का नवरात्र है इसी से हमारे वर्ष का प्रारंभ होता है और हर एक नवरात्रि का अपना विशेष महत्व है। आप सर के साथ घूम रहे हैं, आचार्य संत जी के साथ घूम रहे हैं आप, तो क्या लग रहा है जब पूजा पाठ कराते हैं तो क्या लग रहा है जो अंदर से जो भावनाएं जो होती है तो किस तरीके से होता है? काफी लोग देखते हैं ना, लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करने समय जो है मन एकदम जो है चंगा हो जाता है, एकदम मन शांति हो जाता है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए क्या है, पूजन पाठ से जो होता है एक अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीनों शक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ऐसा है, वैदिक मंत्रों से ऐसा आपके अंदर एक ऊर्जा प्राप्त होती है जी। पहले के जो ब्राह्मण जो थे लोग कहते थे कि पहले जो है दीप की जरूरत नहीं पड़ती, तो सिर्फ मंत्र उच्चारण करके उस पर अगर अच्छा छेक दे, मतलब अगर डाल दें तो उसमें अग्नि आ जाती थी। हाँ, पहले के जो ऋषि मुनि थे वो इतने तपस्वी होते थे जो मंत्र के द्वारा ही अग्नि प्रज्वलित करते थे। यहाँ भी आपके अग्नि मंथन के ही द्वारा हम लोग भी ने यहाँ पे इस महायज्ञ में अग्नि मंथन के ही द्वारा अग्नि प्रज्वलित किया है जी। कुछ श्लोक सुना दीजिए। ओम सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रधानं यत पापतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम। हमारी मौजूदगी जो है कोटवा ब्लॉक के मनानी भक्त पंचायत में थी और यहाँ पे सतचंडी महायज्ञ हो रहा है। मेरा नाम शिवकर मिश्रा है, आप सिटीजन न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। आपका राय क्या है? सभी का